दोस्तों क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का शांगला बिशाम से सलाम पहुँचे। इस वक्त दोस्तों देखें आप, सुबह के 7 बजे हैं और बिल्कुल सुनसान है बाज़ार। ये देखें ये, और हम लोग तैयार हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। आज हमारा जो सर्दियों का टूर है उसका 8वां दिन है और रात हमने यहीं पे गुजारी थी बिशाम में। और बहुत ज़बरदस्त एक होटल है यहाँ पे बिल्कुल बाज़ार के अंदर। इस होटल में ठहरने का फ़ायदा ये है कि आसपास सारे बैंक्स हैं, रेस्तोरां हैं, दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं। तो कुछ भी आपको चाहिए आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ले सकते हैं। अगर थोड़ा शहर से बाहर ठहरें तो फिर आना पड़ता है। किराया भी बहुत मुनासिब चार्ज किया इन्होंने। डबल बेडरूम हमने लिया इनसे, इन्होंने हमें 2000 रुपये किराया चार्ज किया। गर्म पानी था, 2 रज़ाइयाँ थी, बड़े सुकून से हम सोए। साफ़ सुथरा होटल था। इतना 100% तो नहीं आप कह सकते, लेकिन यह है कि बहुत अच्छा, जो प्राइस हमने पे की उसके लिहाज से बहुत ज़बरदस्त था। ये दोस्तों देखें, ये हमारी डेविल्स लव खड़ी है, स्टार्ट है, और ये बिशाम कॉन्टिनेंटल होटल है। ये अलाइड बैंक और हबीब बैंक के दरमियान में ये होटल है ये। और ये देखें, ये यहाँ पे रात हमने गुजारी। ये इस तरफ आप देखें, ये होटल है दोस्तों। ये बिल्कुल ये सामने बैंक इस्लामी है और इस तरफ ये सारा बाज़ार है जो सुनसान है। और ये आप देख लें, अगर कोई बंदा इनके नंबर भी नोट करना चाहे तो नंबर भी इनके यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। बिशाम कॉन्टिनेंटल होटल, तो यहाँ पे रात को हम ठहरे थे। अब हमारा इरादा है कि हम आगे निकलें यहाँ से। ये नाश्ता है दोस्तों, सुबह सुबह चाय पराठा, और जो मेरा साथी है वो पराठा और क्या ये फ्राई अंडा। इस वक्त हम बिशाम शहर में, बिशाम बाज़ार में, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अभी। और हमने कहा चलो सुबह सुबह नाश्ता करके यहाँ से निकला जाए। नाश्ता कर लिया दोस्तों हमने, अब निकल रहे हैं। बिल्कुल तैयार खड़ी है ये, और चाबी जो है वो मेरे क्राइम पार्टनर के पास थी, तभी उसने दी है। बिशाम से दोस्तों हम चल पड़ा है। 7:22 हुए हैं और ये सामने आप देखें, ये रास्ता जो ऊपर जा रहा है वो शांगला और सवात जाता है, और जो नीचे जा रहा है ये चिल्लास और गिलगत जाता है। ऊपर लिखा भी होगा, ये वो रास्ता जो है सवात जाता है और ये रास्ता जो है चिल्लास जाता है। तो बिशाम से हम निकले हैं इस वक्त 7:23 हुए हैं या 22 हुए हैं, और अभी जो है वो सुबह का आगाज़ हो रहा है। रश बिल्कुल नहीं है, तो देखते हैं कितने बजे हम वहाँ पे पहुँचते हैं। ये दोस्तों कराकरम हाईवे पे हम लोग पटन, दस्सू और बिशाम के दरमियान एक शहर आता है वो है। और ये देखें नीचे दरिया सिंध, माइटी इंडस रिवर, और ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड शारा कराकरम है। इस साइड से हम आए हैं और ये डेविल्स लव है। बिल्कुल ज़बरदस्त चलती आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक किसी किस्म, ज़बरदस्त। तो पटन के बाद अब दासू आएगा, और दासू के बाद फिर जो बड़ा शहर आएगा वो चित्राल आएगा, और सॉरी चिलास आएगा। चित्राल तो बहुत दूर है, चिलास आएगा। ये नीचे सामने इंडस रिवर है, दरिया सिंध। दोस्तों ये हम पटन में एंटर हो रहे हैं इस टाइम, और 1 घंटा लगा हमें तकरीबन वहाँ से बिशाम से पटन पहुँचने में। तो हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। ठंड है यहाँ पे, हवा काफ़ी चल रही थी, अब बेहतर होगी कुछ, और मौसम जो है वो ठंडा है। ये दोस्तों पटन का बाज़ार है, और हम इस वक्त पटन बाज़ार से गुजर रहे हैं चिल्लास जाते हुए।
जैसे टिपिकल बाजार होते हैं वैसे ही बाजार है। साइडों में देखें आप, छोटी छोटी दुकानें हैं और पहाड़ी इलाकों में इसी तरह के बाजार होते हैं। और बिल्कुल छोटा सा बाजार है ये, 2 मिनट लगते हैं इसको क्रॉस करने में। और एक चीज़ आप देखें कि जहाँ भी बाजार होते हैं ना पहाड़ी इलाकों में, तो तकरीबन रोड वहाँ बहुत ख़राब होती है। सुबह सुबह का वक्त है, इतना रश नहीं है यहाँ पे, और वजह से हम लोग जो है वो चलते जा रहे हैं। ये गालिबन इसका टैक्सी स्टैंड है पटन का। आजकल इलेक्शन की गहमा गहमी है, तो जहाँ भी जाएं वहाँ लोग जो है ना ग्रुपों की शक्ल में बैठे होते हैं और गप्पे मार रहे होते हैं। तो ये देखें आप, ये अभी एक आगे पीछे भी है, यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी सारे लोग मजलिस ही बना के बैठे हुए थे। रात जिस होटल में हम लोग ठहरे वहाँ नीचे वाला पूरा जो फ्लोर था वो उन्होंने लिया हुआ था। दोस्तों ये दासू है। इस वक्त हम लोग दासू बाजार से गुजर रहे हैं और तकरीबन 2 घंटे लगे हैं हमें बिशाम से दासू पहुंचने में। और यह बाजार देखें, सुबह सुबह का वक्त है, रश बिल्कुल नहीं है, इतना रश नहीं है, वरना यहाँ बहुत रश होता है दासू में। तो कम है इस वक्त। तो मुझे अभी मैंने ट्रैफिक पुलिस वालों से पूछा है तो उन्होंने कहा जल्दी निकलें आप, अभी डैम के पास रोड बंद नहीं होगा, तो आप 3-1 घंटे में पहुंच जाएंगे। और अगर आप जल्दी नहीं निकले, रुके यहाँ पे, तो फिर रोड हो सकता है ब्लॉक कर दिया जाए कुछ घंटों के लिए, और फिर आप जो है वो लेट हो जाएंगे। तो फिर हम जो है वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी जो है वो निकल जाए। अब ये देखें रोड ब्लॉक इस तरह होता है कि 2-2 ये लाइनें लगा दी हैं लोगों ने, और अब ये रोड ब्लॉक हो गया यहाँ पे हल्का हल्का। एक उस तरफ गाड़ी खड़ी है, देखें वो ट्रक के पीछे पूरी लाइन ब्लॉक हो गई है। तो ये इस वक्त हम दासू बाजार से गुजर रहे हैं। ट्रैफिक वाले भी बेचारे भाग के आए हैं भाई रोड खुलवाएं, क्योंकि फिर एक साइड से जब रोड बंद होता है तो दूसरी साइड का रोड भी जो है वो बंद ही हो जाता है। और इन पहाड़ी इलाकों में रोड इसी तरह ही होते हैं, पहाड़ की एक तरफ और दरिया की एक तरफ। दरिया साइड इस साइड पे दुकानें होती हैं, पहाड़ वाली साइड दुकानें होती हैं, दरमियान में छोटा सा रोड होता है। तो ये दासू अपर कोहिस्तान का बाजार है जिसको हम इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं। और देखें आप, फुटपाथ, सामने ट्रक आ रहा है, ये देखिए इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। ट्रक वाला भी शायद हमारा ही कोई भाई है, येलो हेड है उसके ट्रक का, वो भी मैन विद येलो 4x4 है, और हम भी मैन विद येलो 4x4 है। तो यहाँ भी कुछ बैंक्स हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ भी हैं। बेसिक फैसिलिटीज के साथ कुछ गेस्ट हाउस भी है, होटल बने हुए हैं, और सामने अलाइट बैंक भी है। मेरी कोशिश ये है कि मैं जल्दी जल्दी, मुझे बताया उन्होंने आगे कोई कॉन्वे या गाड़ी गई है, कहते हैं आप उसके पीछे लग जाएं तो आप ब्लॉक होने से पहले पहले निकल जाएंगे। इस बाज़ार से निकलते ही मैंने थोड़ी सी गाड़ी भगानी भी है ताकि हम जो है वो रोड ब्लॉक होने से पहले निकल जाए। और वो देखें सामने लालाजार गेस्ट हाउस भी है, और ये बाबे कोहिस्तान है जिसको हम क्रॉस करेंगे। नीचे इंडस रिवर होगा, माइटी इंडस रिवर, जिसको दरिया सिंध उर्फ़े आम में कहा जाता है। तो ये सामने बाबे कोहिस्तान है, इसको हम लोग जो है वो अभी क्रॉस करने लगे हैं। और इंटरनेट भी आ गया गालिबन यहाँ पे, थोड़ा इंटरनेट भी आ गया। ये इस तरफ दरिया सिंध है, ये
पुल को हमने क्रॉस किया। इस तरफ आप देखें वो दरिया सिंध है और अब हम दरिया सिंध के दूसरी तरफ जा रहे हैं। एक वक्त था इन इलाकों में ना बैंक होते थे और ना एटीएम मशीनें, लेकिन अब हर जगह बैंक्स भी हैं, एटीएम भी हैं और इंटरनेट ने ये फ़ायदा दिया है कि आप हर जगह जो है वो कनेक्टेड होते हैं। अब ये देखें हम पुल के ऊपर रुक गए हैं, ट्रक आगे से निकलेगा, उसके पीछे ये हाइलक्स है। अब गालिबन वो जाएगा और अब हम भी जाएंगे। ये दासू बाजार ख़त्म हो गया और अब हम जो है वो दूसरी साइड से निकल के चिलास की तरफ जाएंगे। हम तकरीबन 2 घंटे में पहुंचे हैं बिशाम से दासू। बड़े मज़े से आराम से एक मोतदल स्पीड के ऊपर, ना हमने भगाई है गाड़ी ज़्यादा ना हमने कुछ किया। दोस्तों ये सुरंग है कराकरम हाईवे पे, दासू के बाद बनी है, बिल्कुल राव कंडीशन में है, लेकिन इन्होंने खोल दिया ट्रैफिक के लिए। तो आज हम सुरंग के अंदर से जा रहे हैं और पहली दफ़ा मैं इस सुरंग के अंदर से जा रहा हूँ। ये दासू से निकलते हैं तो वहाँ पे बनाई है इन्होंने और पहली दफ़ा इस सुरंग में से मैं सफ़र कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में रोड बेहतर हो जाएगा, फासला जो है मज़ीद कम हो जाएगा जब ये मुकम्मल सुरंग हो जाएगी। अभी ये मुकम्मल नहीं बनी, आर्जी तौर पे, लेकिन इन्होंने चालू कर दी है। तो ये देखें आपको भी नज़र आ रहा होगा कि सुरंग अभी जो है वो मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन चालू हो गई और बहुत देखभाल के चलाना पड़ रहा है कि कोई स्पीड ब्रेकर ना हो, कोई खड्डा ना हो। और ये 2 वे है, यानी सामने से जो गाड़ियां आती हैं वो भी इसी में ही आ रही हैं। अभी हमें 2 गाड़ियों ने क्रॉस किया है। ये देखें एक और ट्रक आ रहा है। 5.1 मीटर तक की गाड़ी जो है इसके अंदर से गुजर सकती है। तो ये देखें आप, हमारे सामने ट्रक जा रहा है। ये नहीं पता भी इसकी लंबाई कितनी है, बाहर लिखा हुआ नहीं था। ये जब बन जाएगी तो फिर ये साइन लिखेंगे कि इसकी कितनी लंबाई है। ये देखें आप, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे किसी अंग्रेजी फिल्मों में जो किसी गारों के अंदर जाते हैं ना, वो बना हुआ है ये। और मज़ेदार बात ये, पैदल लोग शायद ये यहाँ काम करते हैं, वो भी इसके अंदर है। अमूमन सुरंगों में पैदल लोगों को नहीं छोड़ा जाता और ये ख़त्म हो गई इसकी, मेरा ख्याल है 1-2 किलोमीटर तो थी गालिबन, और अब हम ये सुरंग से बाहर आ गए हैं। वाह, ज़बरदस्त है जनाब। इस तरह अगर ये चलता रहा तो फासला बहुत कम हो जाएगा। ये दोस्तों माइटी इंडस है। ये यहाँ पे रोड ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने, डैम वालों ने, तो हम भी खड़े हो गए यहाँ पे। इस तरफ डेवल्स लव है। वो सामने देखें रास्ता बंद किया हुआ है, तो अब कुछ देर यहाँ खड़े होंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। ये दोस्तों हम चिलास पहुँचने वाले हैं। सामने चिलास का बोर्ड नज़र आ रहा है, बिल्कुल सामने। ये देखें, यहाँ से चिलास सिटी 2 किलोमीटर ऊपर जाएंगे और गिलगत 122 किलोमीटर है, और बिल आकर हम यहाँ पे पहुँच गए। ये दोस्तों हम यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुके हैं। हमने कहा कि कोई वीडियो बनाए छोटी सी, और वो वीडियो हमने बनाई है अभी आप दोस्तों के लिए। तो चिलास हमें कुछ वक्त ज़्यादा लग गया। आज 3 घंटे हम ब्लॉक थे, रास्ता ब्लॉक किया हुआ था डैम के पास। 3 घंटे में वहाँ रुकना पड़ गया।
काफ़ी वक्त लग गया हमारा पहुंचते पहुंचते। ये दोस्तों इस वक्त हम चिलास बाजार से गुजर रहे हैं जो मेन कराकरम हाईवे पे है। इस तरफ शंग्रीला है और सारे यहाँ पे वर्कशॉपें हैं, होटल्स हैं कुछ बने हुए, साइड्स पे मार्केट्स हैं और इस तरफ मेवा जात है, मेवा जात की दुकानें हैं। यहाँ से हम 0 पॉइंट पे जाएंगे और फिर हम गिलगित की तरफ रुख कर देंगे। क्योंकि ठंड है, सर्दियाँ हैं, जुम्मा भी है आज, मार्केटें ज़्यादातर बंद है, चंद दुकानें खुली हैं और रश एज यूजुअल है। ये देखें क्योंकि बाज़ार बहुत छोटे होते हैं पहाड़ी इलाकों में, एक आध बंदे ने किसी ने अगर गलत गाड़ी पार्क कर दी तो फिर आप जो है वो रुकना पड़ जाता है आपको। अब हमारा जो है वो डीजल भी तकरीबन ख़त्म हो गया हुआ, लेकिन हम आगे एक पंप है, हमें उम्मीद है बुनरदास तक हम पहुंच जाएंगे। वहाँ तक हम जाना चाह रहे हैं, वहाँ से हम लोग डलवाते हैं डीजल। तो ये बाज़ार है चिलास का। इस तरफ टैक्सी स्टैंड है, बस स्टैंड समझ लें, टैक्सी स्टैंड। और ये होंडा क्रॉस रोड खड़ी है वाइट कलर में। ये सामने इस तरफ रीगल हिल होटल है, एक दफ़ा मैं इसमें भी ठहरा हुआ हूँ। ये इस होटल मुनासिब सा होटल है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ठहरा। कभी रात को आ जाए यहाँ पे और थक जाए तो ये सारा बाजार है दोस्तों। चले ये बाजार खत्म हो गया तकरीबन। ये एक आध होटल रहते हैं, अकबर टूरिस्ट होटल, और ये काफी होटल है यहाँ, छोटे छोटे होटल काफी बने हैं। चले जी ये बाजार तकरीबन खत्म हो गया। ये दोस्तों हम 0 पॉइंट पे पहुंच गए, फेमस 0 पॉइंट। वो रास्ता जो है वो बाबू सर टॉप को जा रहा है, ये वाला रास्ता, और ये इस तरफ गिलगित बल्तिस्तान को जा रहा है। अब हम गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं। ये फॉरेस्ट वालों की चेक पोस्ट है। अब हम ब्रिज क्रॉस करेंगे, ये हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। और ये इस तरह से बाबू सर वाला नाला जो आता है, और ये दरियाए सिंध है। तब हम दरियाए सिंध जो है वो हमारी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ये हम 0 पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं और अब हम आगे जा रहे हैं। ये देखिए हमारी एवरीथिंग इज ओके, हर चीज़ ज़बरदस्त है, बस डीजल ज़बरदस्त नहीं है, वो डलवाना है आप पहली फुर्सत में। और वो सामने देखें, ये इंडस, माइटी इंडस है, ये दरिया सिंध है जो आ रहा है सामने हमारे साथ साथ। अब ये था कोट से हमारे साथ साथ है दोस्तों। ये दोस्तों खाना हमारा आ गया आलू कीमा, और ये क्या हाय, मज़ा करो है दोस्तों। इस वक्त हम लोग यहाँ पे खाना खाया हमने। ये होटल है खैबर गुलिस्तान होटल, तो हमेशा हम यहीं पे खाना खाते हैं, आज भी हमने यहीं पे खाना खाया। ये जब आप बाबू सा टॉप क्रॉस करके 0 पॉइंट क्रॉस करके आते हैं तो ये पहला पंप है जो आपको मिलता है PSO का। तो ये सूरत हाल है, रश बिल्कुल नहीं है। और ये जो मेवा जात के दुकानें हैं, ये सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। और अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। रात हो गई है, हमारे 2 से 3 घंटे हमारे ज़ाया हुए आज, लेकिन यह है कि हम फिर भी कोशिश करेंगे कि जहाँ हम पहुँचना चाह रहे हैं वहाँ पे हम पहुँच जाएं।